सो हाई ऑल, दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस एंड ट्रस्ट में इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो आपने जितने भी पहले मैंने अपलोड करे हैं लेक्चर्स वो आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं सो नो प्रॉब्लम, आज से ज़रूर देखना। और हम लोग आज से ट्राई करेंगे कि जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, राइट। थ्योरी थोड़ी बहुत देख लेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग हम लोग करें फंक्शन से। सो व्हाट इज़ फंक्शन इन C++ और C++ और किसी भी लैंग्वेज में। And a function in C++ is a block of code that performs a specific task. Function can take input, perform computation means just कोई operation, and produce some outputs, and they can also be used to organize code into smaller, right. So हम लोग ये देखेंगे कि इसका मीन क्या है। अभी हम लोग कोड करेंगे सो देखेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे सो देखेंगे। एंड दिस वन मोर मैनेजेबल पीसेस, ओके फाइन। सो हम लोग ने क्लास 11th में भी फंक्शंस पढ़े कि कुछ एफ एक्स राइट, ये कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। एक्स इज इनपुट एंड कोई आउटपुट देता है, राइट। तो हम लोग उसी टर्म्स में देखते हैं कि सपोज हम लोग सिंटैक्स देखते हैं कि C++ में फंक्शन हम लोग हम लोग ने अभी तक फंक्शन को यूज़ करा है, डेफिनेटली करा है। कौन सा फंक्शन यूज़ करा है? दैट इज़ मेन फंक्शन। मेन इज इटसेल्फ अ फंक्शन, राइट। सो अब हम देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का, सिंटैक्स क्या होता है। तो डेफिनेटली यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सिंटैक्स क्या होगा। इंटीजर क्या है, ये डेफिनेटली क्या है, डेटा टाइप है। सो हमने यहाँ लिख दिया डेटा टाइप, ये सिंटैक्स हम लिख रहे हैं, राइट, डेटा टाइप। और ये मेन क्या है? मेन तो इन टर्म्स ऑफ कोई कीवर्ड, हम ये तो कीवर्ड है मेन, बट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन नेम लिख सकते हैं, फंक्शन नेम। और यहाँ पे क्या है, ये ब्रेसेस है, सो हम ब्रेसेस लगा दिए। और ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पे कुछ आपने डिफाइन करोगे कुछ जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, कि यहीं पे आप जो यहाँ पे लिखा ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट, यहाँ पे। सो ये सिंटैक्स है, क्या है, डेटा टाइप ऑफ अ फंक्शन। सो फंक्शन आप अच्छे से नहीं समझोगे तो ट्रस्ट में आप रिकर्जन नहीं समझ पाओगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाओगे। सो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, राइट। सो फंक्शन का सिंटैक्स हम लोग ने देखा, क्या डेटा टाइप आएगा, फंक्शन का जो भी फंक्शन है उसका डेटा टाइप आएगा। और डेटा टाइप हम लोग अपने आप से डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम को देख के कि उसमें कुछ हम लोग रिटर्न करना है तो डेफिनेटली हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, राइट। वो हम लोग के ऊपर चॉइस है। सो फंक्शन नेम आएगा, फिर यहाँ पे कुछ ब्रेसेस आएंगे। ब्रेसेस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो अभी हम वो बाद में देखेंगे। सो अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शन नेम आएगा, कोई फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फंक्शन नेम कुछ कीवर्ड हो या कुछ भी, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप आरएफ भी लिख सकते हो, बिगो बस्टर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ अपना नेम कोई भी फंक्शन, बट गुड फंक्शन नेम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। सो और ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे डिफाइन करोगे कर्ली ब्रेसेस में। सो ये कर्ली ब्रेसेस क्या वो डिटरमाइन करता है कि क्या बताता है। सो हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुका कि सपोज़ यहाँ पे इंट मेन है और यहाँ पे इंट a=5 है, सॉरी a=5। सो डेफिनेटली इस ए को तो मेन के बाहर कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हो, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे ये ब्रेसेस क्या बताता है कि जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे वो इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। सो हम लोग अब ये तो हम लोग देख लिया सिंटैक्स क्या है। सो हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। सो ये हम लोग का सिंपल सा मेन फंक्शन है, राइट, कि ये क्या है, डेटा टाइप है। थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट, ओके। ये क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या फंक्शन नेम है, और ये पैरामीटर्स यहाँ पास कर सकते हैं, एंड दिस इज कर्ली ब्रेसेस। सो अब हम देखते हैं कि अपना कोई फंक्शन बनाते हैं। सो हम लोग फिर से अपना फंक्शन बना सकते हैं, और डेफिनेट फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, सॉरी, सो डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। सो कोई फंक्शन बनाए हो तो उसको कॉल तो ज़रूर करोगे, राइट। तो दैट्स व्हाई दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट व्हाइल लर्निंग फंक्शन, राइट। सो हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन क्या है। सो सपोज़ आपको कोई फंक्शन बनाना है, कि फंक्शन बनाना है, सिर्फ फंक्शन बनाना है अभी नॉर्मल सा। सो हम लोग क्या करते हैं कि कोई फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, अभी मैं अपने नेम का फंक्शन बना रहा हूँ, आरिफ, ओके। सो ये डिक्लेरेशन है। अब ए को मैंने डिक्लेयर कर दिया, सो इसका यूज़ करके मैं इसको
और डिफाइन कहीं पे भी कर सकता हूँ, राइट। सो डिफाइन मैं चाहूँ तो मेन के ऊपर भी कर सकता हूँ या मेन के नीचे भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं मेन के नीचे कर रहा हूँ। सो वही हम लोग को डेटा टाइप देना पड़ेगा और वही नेम देना पड़ेगा जो भी मैंने फंक्शन नेम दिया है। सो इंटीजर आरएफ, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अब लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ सी आउट हाई आई एम आरएफ, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो कुछ नहीं होगा, मैं कंसोल पे आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखो दो काम कर दिया मैंने। क्या मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कर्ली ब्रेसेस लगा के, बट मैंने इसको लाइक और ये भी देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। सो यहाँ पे कुछ रिटर्न वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। लेट्स से मैं रिटर्न वैल्यू इसको कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक इंटीजर वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ। 3 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ओके। और जब भी रिटर्न वैल्यू आपको नहीं देना होता है, सो वाइड हम लोग लिखते हैं। वाइड को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी समझो कि जब भी फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना है, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो मैं उसको वाइड फंक्शन को वाइड कर दूंगा कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो डेफिनेटली ये अपने आप से खुद यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ओके फाइन। सो आरएफ देखा। अब हम लोग को इसको कॉल करना है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे आरएफ। ये कॉलिंग है क्या, जो भी फंक्शन नेम है एंड ब्रेसेस में लिख के ये कॉलिंग होता है। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कॉलिंग। अब इसको हम लोग रन करेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी व्हाट हैपेंड, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखो वाइड है और यहाँ पे मेरा इंट है, तो मुझे यहाँ पे भी वाइड करना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं रन करता हूँ। सो यू विल सी द कोड, हाय आई एम आरिफ, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि ये डिक्लेयर ना करो, लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेन के ऊपर सारे फंक्शन होने चाहिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो हम लोग इस हमेशा मेन के ऊपर करेंगे और फिर हमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन की, राइट। सो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। नो लाइक अब मेन के ऊपर जो भी डिफाइन करोगे फंक्शन, तो फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई नीड नहीं है। सो अब मैं इसको रन करूँगा, सो इट विल वर्क। सो हाई आई एम आरिफ, राइट। सो इट इज़ वर्किंग, राइट। सो हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग ने देख लिया सिंपल से लाइक फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज़ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि लाइक प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। सो मैं क्या करूँगा कि इसको अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। सो मैं कॉलिंग नहीं करूँगा, राइट, मैं कॉल कर ही नहीं रहा। सो ये फंक्शन डेफिनेशन में मैंने डिक्लेयर भी इसको समझा और डेफिनेशन भी, राइट। सो मैं जब कॉल नहीं कर रहा हूँ, सो कोई आउटपुट आएगा नहीं मेरे पास। सो अब मुझे क्या करना है, कोई टेबल प्रिंट करनी है। सो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, वाइड टेबल कोई फंक्शन नेम बनाया और यहाँ पे मैं इंट एन और फिर यहाँ पे सीन एन ले लूँगा। उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है मुझे। सो हम लोग ने ये लास्ट टर्म पे प्रोग्राम देखा, राइट, जो हम लोग टेबल लिखने जा रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस एंड सी आउट आई इंटू एन। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, वाइड है डेटा टाइप, तो मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मैं फंक्शन को ये ध्यान से समझना, जब भी कोई रिटर्न वैल्यू मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसी फंक्शन को मैं ऐसे कॉल कर दूँगा, सिंपल। और मुझे यहाँ पे सपोज़ यहाँ इंटीजर होता, सो मुझे कोई इंटीजर वैल्यू में उस वैल्यू को स्टोर करना पड़ता और यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ता अगर ये इंटीजर वैल्यू होती यहाँ पे इंट, राइट। अभी इंटीजर नहीं है, सो मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो लेट से मैं कुछ इनपुट देता हूँ, जैसे मुझे 5 की टेबल चाहिए। सो 5 मैंने इनपुट दिया एंड दिस इज़ द टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 दिस, लाइक। सो ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, जितने भी हमने लास्ट टाइम पे प्रोग्राम करें। सो यू कैन डू इट लाइक वेरी। सो हम लोग ने ये देख लिया, राइट, ओके टेबल। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन के ऊपर, राइट। सो हम लोग अब क्या देखेंगे कि सपोज हम लोग द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर्स। अभी नीड आपको समझ में आएगी कि फंक्शन की नीड क्या है। तो बस नीड नहीं है, वही प्रोग्राम मैं ऐसे भी लिख सकता था, राइट। मैं इंटीजर एन लेके ये लेके मैं मेन में भी लिख सकता था। सो अभी आपको बाद में पता चलेगा कि नीड क्या है। कि सपोज, अच्छा मैं ये बोलूँ कि आप जो एन की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हो, चलो इस टेस्ट केस में मैं नहीं करता हूँ, बट लाइक दूसरे एग्जांपल में बताता हूँ। नीड जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स हम लोग को करना है, राइट। और जो सम ऑफ 2 नंबर्स होंगे उसके जो इनपुट्स होंगे वो मेन से आने चाहिए, वो मेन से आपको इनपुट लेना है, राइट। सो आप क्या करोगे, सम ऑफ 2 नंबर्स लेना है। सो
पहले आप दो नंबर लोगे ए और बी, उसको सीन कर लोगे ए बी। अब इसका आपको सम देना है, तो सी आउट सपोज अभी तो आपको पता है कि ए प्लस बी करोगे तो डेफिनेटली सम आ जाएगा। लेट्स से कि वो ऐसा कोई फंक्शन होता कि वो आप यहाँ पे आपको वो डिक्लेयर कर ही ना पाते, वो आप यहाँ पे लिख ही ना पाते, उसका लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत बड़ा होता, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नहीं करोगे। सो वो आप क्या करोगे कि नया फंक्शन बनाओगे, उसमें लिखोगे कि उसके लाइक उसको सॉल्व कैसे करोगे। अभी तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि सम कैसे करोगे। फिर हम लोग ने लिखा सम ए कॉमा बी। सो ए कॉमा बी क्या है, ये पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अभी मैंने बताया था कि फंक्शन में जैसे आप सपोज कोई आप सम नेम का आपने वो बनाया, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी। रिटर्न वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट सम। सो इसकी रिटर्न वैल्यू कुछ वाइड तो नहीं होगी, बिकॉज वाइड होगी लेट से मैं ये कर दूँ वाइड सम और इंटीजर ए इंटीजर बी और यहाँ मैं कर दूँ सी आउट सम। सो डेफिनेटली ये रिटर्न क्या करेगा, नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो यहाँ पे सी आउट में क्या आएगा, क्या आएगा। सो लेट से मैं इसको प्रिंट करता हूँ सम, सॉरी ए प्लस बी मुझे प्रिंट करना। सो मैं इनपुट ले रहा हूँ 1, ये देखो पहले ही एरर आ रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी एरर बिकॉज आपने यहाँ बोला वाइड और ये सम क्या है, इंटीजर। सॉरी यहाँ पे क्या है, लेट से आप सिर्फ ये करते हैं। सो इट इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिटर्न वैल्यू। सो आप यहाँ पे व्हाट इज एरर, ओके रन इट। सो आप दो इनपुट वैल्यू दोगे, लेट्स से 2 and 3। सो द सम इज 5। बट आप चाहते हो कि ये रिटर्न हो जाए, कि इस वैल्यू से रिटर्न हो जाए, रिटर्न ओके इंटीजर रिटर्न हो जाए। सो ये रिटर्न कीवर्ड है, हम लोग यूज़ करते हैं कुछ वैल्यू रिटर्न करने के लिए, उस फंक्शन को रिटर्न हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो भी कोड होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूँ सी आउट हाई, कुछ भी मैं लिख दूँ, इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार रिटर्न वैल्यू आ जाती है, उसके बाद जो भी लिखा है यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो मैं सम करता हूँ कि सम ए कॉमा बी। अब इसको मुझे कुछ इंटीजर वैल्यू में स्टोर करनी पड़ेगी। सो एस एम स्क्वायर टू मैंने क्या कर दिया सम, और मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे सी आउट सम। सो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, लेट्स से मैं देता हूँ कोई वैल्यू 2 और 5। सो आंसर है 7, ओके। सो लाइक इसको समझो कि एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो पहले मैं लाइक इसको हम लोग स्टैक वाइज समझते हैं कि एक्चुअली में इस प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। सो जब भी C++ का कोड एग्जीक्यूट होता है, सो स्टैक वाइज में लाइक सारे फंक्शंस होते हैं वो स्टैक में जाते हैं। स्टैक क्या है, लीफों पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट में गया होगा वो पहले बार आएगा। ये सिंपल एक कंटेनर समझो, स्टैक के अभी के लिए कंटेनर समझो, अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा। एक कंटेनर समझो, लेट्स से कोई कंटेनर है जिसमें लाइक प्लेट्स, जैसे आप देखे होंगे कि प्लेट्स पार्टियों में लगे रहते हैं। सो जो भी लाइक ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, राइट। जैसे ये मैंने पहला प्लेट रखा, फिर ये दूसरा प्लेट रखा, ये तीसरा प्लेट रखा। सो पहला मैंने ये रखा, दूसरा ये रखा, तीसरा ये रखा। अब जो भी लाइक पार्टी में जाओगे तो आपको एक प्लेट लेना, सो डेफिनेटली आप ये लोगे, उठाओगे, टॉप का उठाओगे, राइट। सो क्या हुआ, लास्ट इन कौन सा था, 3 वाला, बट फर्स्ट आउट, वही फर्स्ट आउट हुआ, ठीक है। तो उस ऑर्डर में लाइक एग्जीक्यूशन हो रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट हो रहा है, फिर जो भी सेकेंड लास्ट है वो लाइक सेकेंड आउट हो रहा है, राइट। सो डेफिनेटली क्या हम लोगों ने देखा कि जब भी C++ का कोड रन होता है, सो इस स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा, मेन, बिकॉज मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन होता है, ओके। फिर उसके बाद सपोज मैंने इस वाले केस में मैंने सम को कॉल करा, राइट। सो यहाँ पे इस वाले स्टैक में, दूसरे स्टैक में, जैसे ये फर्स्ट प्लेट है मेरी और दूसरी प्लेट में क्या आएगी, और दिस वन सम, और मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है और मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ। सो एग्जीक्यूशन में स्टार्ट कहाँ से होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो सबसे पहले टॉप से ये निकलेगा सम, तो सम कैलकुलेट होगा, सम की वैल्यू जो भी है अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, सो मेन को जो भी जहाँ पे भी मैं स्टोर कर रहा हूँ तो वहाँ पे इसको रिटर्न करेगा। तो जैसे ये पॉप हुआ तो ये यहाँ पे गया, इसको एग्जीक्यूट करा, फिर मेन के पास आया, फिर क्या हुआ, फिर मेन ने एग्जीक्यूट करा सारा कुछ, फिर ये मेन भी स्टैक से बाहर आया और एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, राइट। सो ये होता है एग्जीक्यूशन का फ्लो। सो तो वैसे हम लोग ने देखा कि सम इक्वल टू सम ए प्लस बी, ये क्या पैरामीटर्स हैं, सिंपल, कुछ खास नहीं है, लाइक ए कॉमा बी आप पैरामीटर्स दे दियो। और सपोज आप कोई वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर में सेट करना चाहते हो,
राइट। सपोज आप चाहते हो कि b की वैल्यू सपोज मैं ना दूँ, सो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप 0 ले लो, ठीक है, ये सिंपल। सो सपोज मैं सम की वैल्यू a कर दिया, सिर्फ a कर दिया, और b की वैल्यू मैंने दिया नहीं, गलती से मैं भूल गया, सो क्या आएगा, सिर्फ आंसर में a ही आएगा। लेट्स से मैंने 4 दे दिया यहाँ पे सिर्फ, और मैं तो 2 वैल्यू रीड कर रहा हूँ, तो एक और वैल्यू देनी पड़ेगी 5, सो 4 आंसर है, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसमें क्या होता है, आप वो वैल्यू नहीं भी दोगे सो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है 0। अगर मैं b की वैल्यू नहीं भी दूंगा सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है 0। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि मेरे क्लास 12th में भी आया था, राइट। लेट्स से कि सपोज आप यहाँ पे चाहते हो कि इंट c, मैं 3 डिजिट का सम चाहता हूँ, और मैं सिर्फ यहाँ पे पास करूँ कि b की वैल्यू सेट हो जाओ, बट मैं c की वैल्यू लेट्स से b देना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक इंटीजर c बनाया और यहाँ पे लिख दिया, लेट्स से मैंने 10 ऐसे सिंपल एग्जांपल ले लिया, आप इनपुट से यूज़र से ले सकते। अगर मैं ये सिर्फ लिखूँ कि सम इक्वल टू सम ऑफ a, c, क्या ये लाइक चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा। क्यों? अभी मैं बताऊँगा। और यहाँ पे लेट्स से a प्लस b प्लस c आप रिटर्न कर रहा हूँ। सो अभी इनपुट मुझे देना है, और लाइक पहले एरर करके देखो, सम क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 3। सो इसमें एक रूल चलता है, ये ध्यान से समझना, राइट। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में क्या है, सपोज कोई फंक्शन है आपका fun, राइट, और यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू आपने लिया इंट a इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिया इंट b इक्वल टू 6, डिफ़ॉल्ट है, लाइक डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ इंट c सिर्फ c ले लो। सो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा जो भी यहाँ पे, वाई? क्योंकि इसमें रूल लगता है। रूल क्या है कि जो लाइक आप जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे रहे हो, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बाद कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते हो, कोई भी नॉर्मल पैरामीटर नहीं दे सकते हो, लाइक नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सो एक बार डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप b को दे दिए, तो ऐसा कोई भी पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए जो डिफ़ॉल्ट ना हो, राइट। सपोज मैं सिर्फ c को भी दे देता तो ये काम करेगा, राइट। कोई भी वैल्यू आप नहीं देते हो फन को और सी आउट फन करते हो, सो ये a प्लस बी प्लस, यहाँ रिटर्न मैं कर रहा हूँ, रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, सो इन तीनों वैल्यू की रिटर्न वैल्यू आपको दे देगा। और अगर सिर्फ लाइक आप c को सिर्फ डिफ़ॉल्ट करते हो, b और a को नहीं करते हो, तब भी ये चलेगा। b और c को करते हो, यहाँ पे b और c को करते हो और a को नहीं करते हो, तब भी ये चलेगा, बिकॉज एक बार तुमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दी, उसके बाद उसके राइट में कोई भी ऐसी पैरामीटर नहीं होनी चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है, राइट। ओके, और एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं दे देता c इक्वल टू 10, क्या ये तब चलता? हाँ, डेफिनेटली चलता। सो लेट्स से 10 और 5 4 दिया मैंने, सो आंसर 30 आया। कैसे? जो मैंने देखो यहाँ पे सम को मैंने कॉल किया फाइन, और यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू पास करी है, a और c। सो देखो इस मेन में जो भी वेरिएबल है, इस सम से कोई मतलब नहीं होता कि आप यहाँ पे a भी ले रहे हो तो यहाँ पे भी a भी दो, ऐसा कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, राइट। सो हाँ, सो मैंने देखा a, c दिया, सो ये जो a की वैल्यू है वो इस a में चली जाएगी, फाइन। और जो ये इस c की वैल्यू है वो c में नहीं जाएगी, इस पैरामीटर लाइक नेम से मतलब नहीं होता। सो ये इस c की वैल्यू इस b में जाएगी, और c की वैल्यू क्या होगी? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये तो 10 ही रहेगी। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10, ये 10 है c, तो 10, और a की वैल्यू क्या मैंने सेंड करी थी, ये 10, सो 10 और ये 10 20, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30। ओके फाइन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल। आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हो, लेट्स से CD मैंने कर दिया, और यहाँ पे CD नेम से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसे मैंने 4 पास करा और 3, सो 24। सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने लिखा है। सो ऐड 2 नंबर से हम लोग ने कर लिया, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ईजी, बस लाइक ऑपरेटर चेंज करना, राइट। तो ये अब कर लोगे, राइट। सो डेफिनेटली होमवर्क भी आज क्वेश्चन मैं दूंगा। सो लाइक आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, सो डेफिनेटली आप लाइक 10% ही सिर्फ कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, और आप कोडिंग कर रहे हो साथ में, सो इट्स फाइन। सो लाइक आप 90% तक आप कर रहे हो। 10% क्या है? 10% लाइक खुद से प्रैक्टिस। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। और जो ये मैंने बताया कि इंट कब लिखना है, वाइड कब लिखना है, सो इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चंस कि आप कैसे करना चाहते हो। आप लाइक इसी फंक्शन में आप सी आउट करके भी कर सकते हो, कंसोल पे प्रिंट करना है, राइट। बट हम लोग रिटर्न वैल्यू क्यों देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइक हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन आएगा और इसमें बोलेगा इसको रिटर्न करना है। आप इस फंक्शन को कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम लोग को रिटर्न करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस सम, राइट। सो वी हैव टू नो दिस कि हाउ टू रिटर्न दैट वैल्यू, राइट। सो या so we'll discuss this problem, area of circle।
एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल का हम लोग को पता है फॉर्मूला, व्हाट इज दैट इज़, ये सर्कल है, सो ये रेडियस है, सो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। सो डेफिनेटली पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक मैथ डॉट इम्पोर्ट, सॉरी मैथ डॉट पाई, सो ये वैल्यू देगा 3.14, एक्यूरेट वैल्यू देगा जो भी होता है 73 जो भी आगे होता है, राइट। सो आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हो, इंटू आर स्क्वायर यूज़ करना तो आर इंटू आर, ये आपको लाइक प्रिंट करना है। सो आर की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, आर की वैल्यू गिवन होगी, सिंपल आपको सर्कल का एरिया प्रिंट करना है। सो आप क्या करोगे, सो इंट आर की वैल्यू लेट्स आप इनपुट ले लेना यूज़र से, लेट्स मैं 4 लेता हूँ। सो सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, सो यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर दोगे आर की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे सी आउट मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगी, उसी को मैं प्रिंट कर, और वाइड होगा तो मैं सी आउट नहीं डाल सकता, और लाइक मैं एक्यूरेट वैल्यू देना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल या फ्लोट, आप जो भी यूज़ कर सकते हो। सो डबल क्या, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे रेडियस, इंट रेडियस, और यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिटर्न, डबल वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। सो पहले मैं स्टोर कर लेता हूँ, डबल आंसर इक्वल टू या एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर, ओके, और इसको हम लोग को रिटर्न कर देना है। सो जस्ट रन इट, सो आंसर विल बी व्हाट हैपन, oh sorry not our radius, so 50.24, राइट। सो आप चेक भी करोगे, सो इट्स करेक्ट। सो लाइक ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि प्रिंट लाइक आप कर सकते हो, बट लाइक मैं करा दे रहा हूँ, प्रिंट और लेट्स से प्रिंट अ नंबर इज ऑर्डर इवन, लेट्स से मैं एक नंबर दिया हूँ एन की वैल्यू इनिशियली लेट्स से 29 है। सो सी आउट आप कोई फंक्शन बनाओ इज ऑड और इवन, लाइक कोई भी फंक्शन बना सकते हो, लेट्स से फन, और चेक, कोई भी फंक्शन नेम मैं दे रहा हूँ और इस एन को मैं पास करूँगा, और यहाँ पे आप चेक नाम का फंक्शन भी बना सकते हो, बूल भी बूलियन डेटा टाइप हम लोग ने पढ़ा है, बट विल डिस्कस लेटर। एंड चेक एंड एन एफ एन इज एंड मॉडुलो 2 इज 0, इट्स मीन रिटर्न 1 और एल्स रिटर्न। इससे भी आप बहुत कुछ समझोगे, राइट। यहाँ मैंने रिटर्न 1 और 0 क्यों करा, यहाँ पर आप रिटर्न 10 भी कर सकते थे, यहाँ पर रिटर्न 20 भी कर सकते थे, राइट। ये आपका लाइक मेथड है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। सो यहाँ पे देखो इवन कब होगा, जब भी रिटर्न वो वैल्यू 10 करेगा इस फंक्शन को, चेक को, जब भी इस वैल्यू लाइक इस फंक्शन को 10 रिटर्न हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे सी आउट डायरेक्ट ना करो, लेट्स से मैं इसको आंसर को कहीं स्टोर कर लेता हूँ, आंसर इक्वल टू, और मैं बस ये चेक करूँ कि इफ़ माई आंसर इज इक्वल टू 10 जो मैंने अभी रिटर्न करा है, अगर वो 10 है तो यहाँ पे देखो 10 में मैंने क्या रिटर्न करा है, n/2 लाइक n डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, सो n mod 2, सो n mod 2 लाइक है तो लाइक इवन होगा, सो 10 का मतलब यहाँ क्या हो गया, इवन, राइट, इवन, और नहीं है तो इट्स मीन ऑड। सो आंसर 10 है, सो सी आउट इवन एल्स ऑड, सी आउट, लेट्स से ये ऑड 20, ओके। सो मैं दो चीज़ वैल्यू प्रिंट कर रहा, आई थिंक सी आउट ऑड इवन, हाँ ये भी मैं चेक कर रहा हूँ, सो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सॉरी मैं एरिया ऑफ सर्कल में मैं क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक देना चाहिए, चेक ऑफ लेट्स से आर,
और इसको कमेंट करते हैं अभी के लिए। सो ये आंसर चेक करेगा कि वेदर दैट नंबर इज़ ऑड और इवन। सो 4 मुझे पता है क्या इवन है, सो इवन आ गया। और मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, सो यहाँ पे क्या आएगा ऑड, राइट। सो दिस इज़ ऑड, राइट। सो लाइक आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इट्स वेरी राइट। सो यू कैन डू इट बाय योर मेथड कि यहाँ पर रिटर्न 1 करो, रिटर्न 0 करो, एन मॉड 2 रिटर्न कर दो। लाइक आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ रिटर्न एन मॉड 2। एन मॉड 2 अगर 0 आएगा सो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 0 आएगा, सो इवन है। एल्स ऑड है तब ये वर्क करेगा, राइट। सो ये ऑड है, 5 इज़ ऑड, इट इज़ वर्किंग। सो नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो बेसिक हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हाउ इट वर्क्स, और जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि पैरामीटर्स हम लोगों ने समझ लिया। इस पैरामीटर्स जो डेटा टाइप है पैरामीटर्स की, ये पहले डेटा टाइप आता है फिर वेरिएबल नेम, राइट। सो इस डेटा टाइप को आप बूलियन भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मेक श्योर करना कि जो इंटीजर ले रहे हो तो पैरामीटर में भी इंटीजर वैल्यू पास करो। आप डबल पास करोगे तो वो एरर देगा, राइट। और यहाँ पे जैसे आपने सम लिया है और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कोई बनाना फंक्शन बनाना चाहते हो उसी नेम का और उसी पैरामीटर्स का, तो नहीं बना पाओगे। लाइक मैं सम ऐसे बना सकता हूँ कि ये 3 पैरामीटर के लिए और मैं ये सिर्फ 2 पैरामीटर के लिए बना दूँ, ओके। सो ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। बट आप चाहो कि दोनों फंक्शन नेम सेम हो और दोनों में कोई पैरामीटर ना हो, या दोनों में एक पैरामीटर हो, दोनों में लाइक उसका ब्लूप्रिंट हो, लाइक एकदम एग्जैक्ट सेम हो, सो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। फंक्शन नेम चेंज है तो इट्स ओके, फाइन कर सकते हो। सो लाइक हमने इतना देख लिया। और हाँ, सो अब मैं लाइक कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करना, बिकॉज आप ये देख रहे हो तो ये ना सुना कि ये तो मैं कर लूँगा। लाइक कर लोगे इट्स फाइन, बट ट्राई करना, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट नंबर ऑफ सेट बिट। सेट बिट मीन क्या कि सपोज बाइनरी में आप जब भी लिखते हो, जैसे 10 है तो 1010, सॉरी ये 5 है तो 5 है, तो जितने भी सेट बिट है वो आपको प्रिंट करना है। प्रिंट नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ सेट बिट है वो आप काउंट करके रिटर्न करना है और मेन में सी आउट करना है कि इतने नंबर ऑफ बिट्स हैं, राइट। ये जैसे इसमें 2 है तो यहाँ पे प्रिंट आना चाहिए कि नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 2। सो ये प्रॉब्लम है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का यूज़ करके करना कि कोई फंक्शन नेम बना देना, उसमें पैरामीटर में ले लेना है कोई नंबर, उस और जो भी अप्रोच है, तो अप्रोच हम लोगों ने बिट मैनिपुलेशन में इतना देख लिया कि इजीली वाइल लूप से कर सकते हैं, दो वाइल लाइक किसी से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से, दो वाइल से, वाइल लूप से, राइट। सो ये देख लिया प्रिंट नंबर ऑफ सेट बिट्स। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज प्रिंट टेबल ऑफ ऑफ गिवन नंबर। जो भी पैरामीटर में कोई गिवन नंबर आएगा, जैसे n मैंने दिया तो n का टेबल प्रिंट करना, n की वैल्यू 5 है या 4 है या 3 है, तो उस n के लिए वो टेबल प्रिंट कर देना, राइट। और या दिस वन, कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल्स। सो देख लेना है कि एक किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, सो वैसे ही कन्वर्ट कर देना, राइट। एंड यस, प्राइम नंबर इस प्राइम, कोई फंक्शन बनाना, वो चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, इस प्राइम n का बताएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये भी करना है क्वेश्चन, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n, राइट। इट इज़ लाइक वेरी इजी क्वेश्चंस, आप ट्राई करना। ये वाला तो डेफिनेटली ट्राई करना है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n एंड एस प्राइम यूजिंग फंक्शन। मेन फंक्शन में ना करना, अलग से एक फंक्शन बनाना सबके लिए और उसको प्रिंट करना। एंड डेफिनेटली आप कर लोगे तो जो भी कोड होगा वो लाइक कमेंट कर लेना यूट्यूब में कि हाँ मैंने कर लिया, लाइक। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे एरेज स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर एरेज में हम लोग फंक्शन का यूज़ करके समझेंगे वो कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, राइट। सो हम अभी और भी बहुत कुछ समझेंगे वाइल डूइंग क्वेश्चंस। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर नाउ कि इतना पढ़ लोगे सो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली मतलब समझ जाओगे कि लाइक कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म है तो उसका समझ जाओगे कि कोड कैसे करना है, कि ये फंक्शन है इसमें रिटर्न क्या करना है, कि हाँ रिटर्न करना है। वाइड है तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, उसमें स्पेसिफिक मेंशन होगा कि ये एरे गिवन है तो इसी एरे में आपको अपडेट करना है, तो कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं करनी होगी, राइट। वाइड क्या है कि उसको फंक्शन को कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करना है, राइट। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।